अरुण कृष्ण महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बता दीजिए ये राशिद शरीफ को बता दीजिए ताकि ये जार्जिस अंसार देके हंस रहे हैं आप। भगवान का अपमान आपके एक साथी ने किया जो खुद अपने आप को मौलाना कहता है, आप खुद मौलाना हैं, लेकिन आप हंस रहे हैं इस बात पे कि भगवान का अपमान, एक हिंदू देवों के देव महादेव का अपमान आपके एक साथी ने किया है। ये आप ही कर सकते हैं राशिद शरीफ साहब। अरुण कृष्ण महाराज जी बताइए, क्या लिखा है शिव महापुराण में? हम क्यों शिवलिंग की पूजा करते हैं? क्योंकि ये पिंड स्वरूप है, निराकार है, भगवान का एक निराकार रूप है और एक साकार जिसकी भी हम पूजा करते हैं, और दिखाई दे रहे हैं भगवान साक्षात साकार रूप में। देखिए क्या है दीपक जी, आपको ये बताना बड़ा आवश्यक है कि वेदों में लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस निराकार ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। तो एक आम जनमानस को कैसे उस गूढ़ रहस्य से कनेक्ट करें, उसी के लिए मूर्ति पूजा या इस तरह की चीजें बनाएगी ताकि एक आम व्यक्ति समझ सके। अन्यथा निराकार ब्रह्म की पूजा करना बड़ा एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन कार्य है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे अभी ये हंस रहे हैं हमारे रशीद जी, अभी नाजिया इलाही खान ने इनके नबी के बारे में टिप्पणी कर दी थी, वो भी हदीस के एक रेफरेंस को देके। वो हदीस की रेफरेंस मैंने पढ़ी तो मुझे वो एग्जैक्ट वैसी मिली जैसे नाजिया ने कहा था। लेकिन तब यही राशिद जी, शरीफ जिनका नाम गलती से रख दिया किसी ने, यही राशिद जी उसको मारने की बातें कर रहे थे, उसको दंड देने की बातें कर रहे थे। ये मर्द होकर एक महिला को गालियां दे रहे थे और पूरे देश के अंदर सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे। थाने में खड़ी होकर इनकी खातूने कह रही थी हम नाजिया का सर काटेंगे, जो उसकी जीभ काट के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए देंगे, हम उसे मार डालेंगे, सर तन से जुदा। अब यहां पर ये हंस रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये स्वयं भी बहुत खुश है जब भी सनातन धर्म के किसी आराध्य की किसी तरह की आलोचना होती है, खुद भी खुश है। और सारा मुसलमान समाज जो है, इस्लामी समाज, ये तो स्वयं इनकी कुरान और हदीस, हमारे सनातन धर्म क्या, ईसाई, बौद्ध, सिख, सनातन धर्म के 125 करोड़ लोग दुनिया में, और विशेषता यहूदियों को मारने की संज्ञा, यहूदियों को मारने के लिए तो इनकी कुरान में लिखा हुआ यहूदी को मारो। तो इनके जो मानसिकता है वो नफरत पे ही आधारित है। हमारी समस्या ये है कि ये जो जिहादी है, ये कठमुल्ला, ये केवल इसलिए जीवित है या बाहर घूम रहा है क्योंकि ये जानता है कि मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए इसी देश के तथाकथित हिंदू नाम वाले विधर्मी, अधर्मी, धर्महीन राजनेता इन लोगों की चाटुकारिता करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी बात हुई है देश के अंदर कि 1-2 कौड़ी का ये टकमुल्ला मौलाना मदरसा छाप ये भगवान शिव जैसे परम तत्वों पे, निराकार ब्रह्म पे टिप्पणी कर रहा है, और इतनी बेहुदा बात कि इसका गर्दन काट देना ही एकमात्र विकल्प बचता है। लेकिन हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, और क्योंकि इसको आश्रय प्राप्त है इंडी गठबंधन से, इंडी गठबंधन से इसको आश्रय प्राप्त है क्योंकि ये उनका वोट बैंक है, इसलिए इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ये जानता है कि एक पूरा धड़ा मेरे साथ है, कौन बोलेगा? बीजेपी वाले बोलेंगे या कुछ जो स्वच्छंद स्वतंत्र बाबा है मेरे जैसे, आप जैसे जो सनातनी है, वो बोलेंगे। तो इनको डर नहीं है असल में। अभी तक ये क्यों बाहर घूम रहा है, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आज हमें वो लोग सनातन धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं जिनके परदादा रामलाल श्यामलाल हुआ करते थे, जिनके घरों की बहन बेटियों को यदि 3 तलाक बोल दो तो बिना हलाला के घर वापस नहीं आनी चाहिए, ये इनका ईमान कहता है। और ये हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे मौलाना मदरसा साहब, ये दुखद है। और ये दुखद केवल इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म राजनीतिक लालच और सत्ता लोलुपता में बटा पड़ा है। लेकिन मुसलमान एक रहा था और एक है, वो अपनी ताकत आए बगाए दिखाता रहता है। अभी एक मुस्लिम लड़की नाजिया नहीं बोला, सलीम वास्तविक ने तो इनका गला काट दिया, सलीम वास्तविक का। तो इन्होंने ये कट्टरता इनमें है। हमारे बीच की कायरता का कारण है राजनीतिक दलों को इनको वोट बैंक समझ के इनकी चाटुकारिता करना, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो खान गरेश हो, चाहे वो समाजवादी, चाहे आरएलडी हो, ये यदमुल्ले हो, इन सबकी चाटुकारिता के कारण ही इस कठमुल्ले जिहादी का मन बड़ा पड़ा है। अन्यथा अगर इसकी दाढ़ी खींच के उस मंच से उतार के नीचे
इसको लठ से पीटा जाए और इसको उल्टा टांग के थाने के अंदर मारा जाए। दोबारा इसकी हिम्मत नहीं होगी। इसकी ठीक है, हिम्मत राशिद केवल शरीफ साहब। उन लालची कायर नेताओं के कारण होती है। राशिद शरीफ साहब, अगर यही टिप्पणी कोई मुस्लिम धर्म के खिलाफ कर देता या हिंदू धर्म गुरु कर देता तो आप तो सर तन से जुदा कहने लगते। इसके खिलाफ भी फतवा जारी करिए ना राशिद शरीफ साहब, इसके खिलाफ भी फतवा जारी करिए साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से। देखिए अभी भी आप हंस रहे हैं। राशिद जी का ही आदमी है वो, राशिद जी का ही आदमी है वो, राशिद जी का ही दोस्त है वो। अरुण जी, इससे पहले के डिबेट में मैं आपको मेरा भाई बोला, अपन आदम की औलाद बोला, अपन सब एक है बोला, आप भी है तो ऊपर वाले के बंदे है बोला, हम भी ऊपर वाले। एक मिनट सुनो ना, मैं सुना ना आपको इतनी देर से। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस के जितने भी हिंदू है, समाजवादी पार्टी के जितने हिंदू है, आरजेडी के जितने हिंदू है, और है तो आम आदमी पार्टी के जितने हिंदू है, टीएमसी के जितने हिंदू, टीडीपी के जितने, ये क्या हिंदू नहीं है आप लोगों की नजर में? नहीं है। हाँ, पक्का खाली बीजेपी आरएसएस बजरंग दल हिंदू है। जो धर्म के नहीं, मैं पहले मेरा साथ जो इस मौलाना का विरोध नहीं कर रहा, नहीं, धर्म के साथ नहीं खड़ा, वो हिंदू नहीं है। नहीं, विरोध तो मैं भी कर रहा हूँ ना। आप क्या कर रहे हो? आप तो हंस रहे हो। मैं तो कर रहा हूँ ना। मैं इससे पहले नहीं, मैं मेरी चेहरा ही मुस्कुराता हुआ है मेरा। आप तो दाता दिखा रहे हैं, यहाँ दाता दिखा रहे हैं। मेरा चेहरा ही मुस्कुराता हुआ है, क्या कर सकता हूँ मैं ऊपर वाला मेरे को खुश बनाया, खुशहाल बनाया, चेहरा मुस्कुराता बनाया, क्या कर सकता हूँ मैं? लेकिन जब नाजिया इलाही ने गाली, नाजिया इलाही के समय आप गुस्से में थे, तब आप गुस्से में थे। बराबर, अभी भी हूँ। वो जाहिल है, पागल है, वो जाहिल है, पागल है, अनपढ़ है। आपने नाजिया को मारने की धमकी दी थी, नहीं, अभी भी गालियां दी थी, लेकिन अब आप हंस रहे हैं। इसका मतलब आपका दोस्त है वो जिहादी आपका मित्र है, क्या हंस रहे हैं? यदि आपके अंदर क्रोध होता है तो आपके चेहरे पे दिखता है। नहीं सर, मेरे चेहरा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये तो हर एक बोलते हैं सब। आप भैया अरुण जी एक मिनट सुनो ना। अरुण जी एक मिनट सुनो। ये कटमुल्ला जो बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कटमुल्ला किसको उसका मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या है कटमुल्ला? क्या होता है? क्या होता है? आदमी मानवता को, दूसरे व्यक्ति को जीने का अधिकार छीनता है, जो मानवता को नहीं मानता, जो जाहिल कहता है कि धरती चपटी है, जो कहता है कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए, और जो कहता है जो अल्लाह में ईमान ना लाए वो काफिर है, जहन्नुमी है, नजिश है, और उसकी जगह केवल जहन्नुम है। उसी को हम कठमुल्ला कहते हैं। और जो मानवता में विश्वास रखता है, जो ये कहता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे लिए जीव जंतु प्रकृति मानव और सभी धर्म हम बराबर हैं, सभी के ईश्वर का सम्मान करते हैं, सभी की मान्यता का सम्मान करते हैं, वही हमारे लिए मानव है। जो अल्लाह में ने ईमान ना लाया वो जहन्नुमी है, बुतपरस्त है, काफिर है, और उसको अल्लाह जहन्नुम की आग में जलाएगा। धरती चपटी और फलाना ढिमका जो ये करते हैं, यही कठमुल्ले हैं। ठीक है राशिद शरीफ साहब, राशिद शरीफ साहब, आपने सुन ली ना, आपने सुन ली कटमुल्ले की परिभाषा। आप जारजीस अंसारी को किस कैटेगरी में रखते हैं? मौलाना मानते हैं उसको? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ, बराबर मानता हूँ। मैं जो इस्लाम जिसकी इजाजत नहीं देता वो काम नहीं करना, इस्लाम किसी के मजहब को बुरा नहीं बोलना, नहीं करना, किसी के बारे में। अभी अरुण जी के बारे में मैं बुरा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इस्लाम सिखाया नहीं। आप इतना बड़ा देश इतने जोकरों के हाथ में दे देंगे, आप क्या असर होगा हमारे देश का? आप खाली जर्जिस कौन है उन्हें? मौलाना कौन है? अरे कौन है बाबा? नहीं, एक मिनट उसके ऊपर डिबेट घुमा के कर। देखिए, आपत्तिजनक बात बोली है इन्होंने कहा है कि जोकरों के हाथ में देश दे देंगे। आप हमारे आदरणीय, हमारे महानुभाव, हमारे लिए अति सम्मानीय, हमारे लिए पिता तुल्य, समाज के लिए, देश के लिए पिता तुल्य आदरणीय पीएम के बारे में बोल रहे हैं। आप मर्यादा में बात कीजिए। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में कोई शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरा विनम्र निवेदन है। नाम लिया मैं किसी का? आपका नाम लिया? नहीं, जो करो, जो आज बैठ गए ना, आज जो बैठ गए ना आप, एक मिनट, मैं नाम लिया, आपका नाम लिया, आपने कहा या हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया? नहीं, एक मिनट, आप लोग डाइवर्ट, एक मिनट, ये आपने कहा था। नहीं बाबा, आप बिल्कुल अब देखो कैसा खाली एक जर्जिस के नाम पे मौलाना पूरा डिबेट हिंदुस्तान किधर चले गया, हिंदुस्तान भारत के गले में चले गया, हिंदुस्तान जी पूरे देश में नाजिया इलाही खान के लिए आपने पूरे देश को सर पे उठा रखा था।
कौन है यार उन्हें? के लिए आप लोग कौन है? धमकी देते। देश से क्या एक फायदा, 1 रुपए का फायदा है नाजिया सर से? नहीं, नाजिया नहीं, इलाज भी 1 रुपए का फायदा है? तो फिर आपने नहीं पूरे देश में हंगामा क्यों किया था? हम नहीं तो बाबा। केवल टीवी डिबेट में नहीं। हम तो केवल कानूनी मार्ग ढूंढ रहे हैं। ये इस जारजी गठबंधन संसारी से पर कानूनी गति कार्रवाई हो, दिलाने के लिए गैर आप- इस्लामिक बात कही है नहीं, राशिद शरीफ साहब, ये तो मानेंगे आप- ना। आप- राशिद शरीफ नहीं साहब ये बाबा, तो मैं- मानेंगे ना, गैर इस्लामिक बात कही है जारजी संसारी ने। बिल्कुल गए, बिल्कुल 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 बोलता हूं मैं, गैर इस्लामिक बात बिल्कुल कही है, नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को भी ये एहतराम करना चाहिए हर एक मजहब का, मेरा ही नहीं, सिख का भी करना है, ईसाई का भी करना है, हिंदू का भी करना है। इस तरीके से अगर बार बार टारगेट बना के मुसलमानों को जलील करना, अरे जैसे मौलाना ऐसा बोल दिए, नाजिया हिलाई ऐसा बोल दी, अरे हमारे क्या करना है रे बाबा वो सब चीजों से? अरे मुद्दा बताओ कमाई का, अरे शरीफ जी, मुद्दा मौलाना बताओ के कमाई बारे में का। बात ये लोगों करो। को उठा के अरे जर्जी थोड़े मौलाना के फीस बारे में देने बात के करो। कर दे के अब चलो बोल लेते रहो अरे जर्जी के बारे राशिद जी, में, इजराइल के बारे में बोले, नहीं 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 बिल्कुल। आप तो मुद्दा मौलाना के बारे में बोले ना, मौलाना आप के बारे में है बोलिए तो- आप। आप सर आप आप बोलो। इतना नहीं नहीं, आप अरुण जी इतना मैं बताऊंगा कि अब ये जितने भी डिबेट्स हो गए, अब थोड़ा मुद्दे पे आके देश की हालात भी देखो, बच्चों के हालात देखो। पेपर लीक हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना पड़ा, अब अमित शाह के पीछे पड़े हुए, उनको भी अगर देश नहीं संभलता तो उनको भी हटाएंगे। इस तरीके से अगर बाबा है, बुलडोजर, ये वो, मस्जिद, मदरसा, अजान, अब अगर देश अगर नहीं पसंद करा उनको भी हटा, ये थोड़े टाइम का है, ये सब थोड़े टाइम का है सर। अगर आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पे फसाद मचाएंगे, नफरत मचाएंगे तो अरे तो ये जारजी संसारी क्या भाईचारा कर रहा है? राशिद शरीफ साहब, ये जारजी संसारी क्या भाईचारा कर रहा है? इसके खिलाफ भी फतवा जारी करिए ना, बोलिए ये गलत कह रहा है। आप सब लोगों को मिलकर एक बयान जारी करना चाहिए, एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। नहीं नहीं सर, हमारे मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के जो है, आप तो दिल्ली के रिलीजियस जो- लीडर है ना, दीपक जी, आप तो एक संस्था दीपक के जी, अध्यक्ष है ना, प्रेसिडेंट है दीपक साउथ इंडिया मुस्लिम चौरसिया मसला जी, बोर्ड का, दीपक तो चौरसिया करिए जी, करिए ना। जितने भी बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से बयान आते ना, वो आप लोग बताते नहीं, क्योंकि आपको इजाजत नहीं है। आप अगर डरते हैं हुकूमतों से, अगर आप ऐसे बीजेपी का जो प्रेसिडेंट था, आरएसएस का जो प्रेसिडेंट था, खुल के मठ से बोला, पब्लिक में बोला, मार डालो, काट डालो, जला डालो, मगर हमको हुकूमत लाना है, हमको हुकूमत करना है, इस कुछ भी करो तुम सब छूट है। ये कहा, ये तो बताते आप कभी? ये बताओ ना सर, ये बताना कि इनके ख्यालात क्या है, इनकी सोच क्या है, इन्हों कहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा ऐसे अच्छा, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, कोई महामंडलेश्वर, कोई हिंदू धर्म गुरु, कोई आचार्य, कोई प्राचार्य जिसने जो है इस्लाम का अपमान किया हो, डेरोगेटरी बातें बोली हो सार्वजनिक तौर पर, मजाक उड़ाते हुए, मखाल उड़ाते हुए, एक नाम बताइए आज। मैं एक तुरंत आपका फतवा आ जाता है सर तन से जुदा का। सिर्फ हमारे एक ये लोग जो बैठे हुए ना, जबान निकालेंगे, 21 लाख रुपए दे देंगे मौलाना जर्जिस। अरे भाई साहब, आप चंपत राय का क्या हुआ? चंपत राय का क्या हुआ? ना ना, आप अपनी बात करिए ना, जिस दिन चंपत राय की बात करनी होगी चंपत की भी कर लेंगे। आज जारजी संसारी की करिए ना, हटा दिया गया ट्रस्ट से, पब्लिक का गुस्से के चलते हटा दिया गया ट्रस्ट से, हटा दिया गया ट्रस्ट से। और सुनिए राशिद शरीफ साहब, एक आदमी का नाम बताइए ना, एक आदमी का नाम बताइए, एक हिंदू का नाम बताइए, एक हिंदू धर्मगुरु का नाम बताइए जिसने इस्लाम का अपमान किया हो। आप बताइए ना, एक नाम बताइए जिसने इस्लाम का अपमान किया हो, जारजी संसारी ने जैसे सनातन का किया, एक नाम बताइए। उसको वहां पे अयोध्या में फांसी देना, बीच बाजार में फांसी देना उसको। जी सर, जी सर। मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं ना कि आप डरते हैं, आप हिंदुओं का नहीं बताते हैं, वो दूसरे मजहब का अपमान करते हैं, तो बताइए एक हिंदू धर्मगुरु का नाम बता दीजिए जिसने इस्लाम का या प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया हो भारत में, एक नाम बताइए। आप हंस रहे हैं, आप चुप हो गए, आप हंस रहे हैं। इसका मतलब नहीं, हिंदुस्तान से भगाने की बात ऐसी पहली बात हो रही है। अपमान की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बयानबाजियों की बात नहीं कर रहा हूँ, दीपक जी, मजहब के अपमान की बात कर रहा हूँ,
पॉलिटिकल बयानबाजियों की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, धर्म के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट डिबेट में रखो मेरे को। नहीं नहीं इतनी नाम बड़ी लिस्ट आप अभी देता हूँ, बताओ इतनी बड़ी ना, लिस्ट, राशिद अंसारी इतनी अभी बड़ी लिस्ट बताओ, देता हूँ। अभी बताओ। आपको बताता हूँ याद कि नहीं देखो, आ रहा, इतने लोग हैं। याद नहीं आ रहा इसलिए क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई आपके मजहब का उस तरीके से अपमान करता नहीं। वाह वाह, देखिए, अशोक, दीपक बताइए जी, ना, एक नाम माशाल्लाह, बताइए, मैं माशाल्लाह, चुनौती कितने- देता हूं आपको, कितने चैनल एक नाम नाम बताइए बताइए मेरे को। किसी भी हिंदू आप धर्म गुरु का बताइए, अभी जिसने तक कितने इस्लाम चैनल का बदले? इस तरीके से अपमान किया आप हो जैसा बताइए, जार्जिस अभी तक अंसारी ने कितने किया, चैनल बदले? आप बता सनातन दो का मेरे को। बताइए। आप बता दो मेरे को, कितने चैनल बदले आप? दीपक जी, आप कितने चैनल बदले अभी तक? आप बताओ जरा, मैं नाम सुनना चाह रहा हूँ। हर चैनल पे मैं बैठा, सुनिए सुनिए सुनिए, हर चैनल पे मैं आपके साथ बैठा। मियाँ क्या बातें करते, मियाँ क्या बातें करते। आपने राशिद अरुण जी, आपके जबान से अच्छा दिख रहा, आपके जबान से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सुनिए मुझे, हैदराबादी लहजा आपके जबान से बहुत अच्छा दिख मैं रहा है। हैदराबाद में रहकर आया हूँ। हाँ, वेलकम सर, वेलकम। अभी भी वेलकम है आपका, अभी भी वेलकम है। अरे आप लोग सर्तन से जुदा कर दोगे, सर्तन से जुदा इसलिए आऊंगा नहीं आपके क्षेत्र में। सुनिए एक बार राशिद जी, ठीक है, वारुण कृष्ण महाराज जी यहीं पर रुकेंगे। राशिद जरीफ साहब, एक भी नाम बता नहीं पाए आप किसी हिंदू धर्म गुरु का जिसने जार्जिस अंसारी की तरह आपके इस्लाम का मजाक उड़ाया हो, इतनी गंदी बातें की हो जिसको दिखाया भी नहीं जा सकता। ये पढ़ाते हैं आपके मौलाना अपने बच्चों को, ये पढ़ाते हैं आपके मौलाना। मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था, लेकिन आप जार्जिस अंसारी का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। राशिद जरीफ साहब, एक भी नाम नहीं बता पा रहे हैं जिसने आपके मजहब का अपमान किया हो। चलिए यहीं पर रुकेंगे आज की इस बहस में, अभी के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते कोड ऑफ द डे।